the worst memory of my childhood, which actually shaped me. When something bad happened in our life, at that time we are like, why is this happening to me? We start complaining to universe. Do I really deserve this? Why you are doing with me? You know, these kind of things. But after passing days, weeks, months, or maybe years, we realized something, we got something, and now our sentence has changed. We are like, thank God, जो होता है अच्छे के लिए होता है, and thank you so much for choosing me for all of this, right? So hey, hi, hello, assalamu alaikum. My name is Rehana and you are watching my YouTube channel Live Jamela with Rehana. And in this video I am going to share with you one of my worst Jamela, which is about my life. I don't know why, but I really want to share with you. या हो सकता है कि इसमें से किसी की हेल्प हो जाए मेरी स्टोरी से. दैट्स वाई आई डोंट वांट टू मेक यू फील बोर्ड. लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट आई वांट टू से देयर इज़ टू टाइप ऑफ पीपल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. फर्स्ट, जो फिज़िकली ठीक होते हैं, लाइक उनके हाथ पैर मुंह नाक कान हाथ सब कुछ सही सलामत होता है. एंड दी अदर वन इज़ जो फिज़िकली चैलेंज होते हैं. जो फिज़िकली चैलेंज होते हैं दुनिया उनको देखना नहीं चाहती है, ये रियलिटी है. और जो लोग माशाल्लाह ठीक होते हैं उनमें लोग अपने हिसाब से ऐब निकालते हैं. तुम्हारा रंग ये है, तुम्हारा हाइट ऐसा है, तुम्हारी बॉडी वैसी है, यू नो, इन शॉर्ट बॉडी शेमिंग करके उनको उनसे ही दूर करने में, उस इंसान को उससे ही जुदा करने में लगे हुए हैं. अब गॉड नोज़ उनको ऐसी चीज़ें करके क्या मिलता है, उनको इसमें क्या किक मिलती है, ये बात उन्हीं को समझ आएगी, मेरे और आपके बस की नहीं है समझने की. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माई स्टोरी बिगेन्स when I born. Nobody was happy. Of course they were expecting boy and it was me, as it has been told me. And other thing is I was black, I mean I was dusky, still I am a dusky. So it is my mother fault or mine? Whom are you guys going to blame? किसकी गलती है? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, when will people understand that किसी का अगर रंग, किसी का अगर हाइट, किसी का बाल आँख नाक कुछ अगर ज़रा सा ऊपर नीचे है तो लोग उसके पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, स्पेशली उसकी माँ को ब्लेम करेंगे. एक बात बताओ, अगर किसी माँ के हाथ में होता अपने बच्चे को डिज़ाइन करना या उसके नसीब को लिखना, यकीन जानो उस बच्चे से खूबसूरत दुनिया में कुछ नहीं होता, ना किसी का नसीब ना किसी की शक्ल. बट ये लोग कब समझेंगे इन चीज़ों को? पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर किसी की हाइट, किसी की बॉडी थोड़ी सी ऊपर नीचे है, जाहिर है कि उसको जेनेटिकली मिली हैं वो चीज़ें, जो रहा होगा जो है वही मिलेंगी और वही आगे मिलती जाएंगी. दूसरी बात ये हो सकती है कि उसको शायद कोई डिजीज़ हो इनसाइड. इसको समझने की ज़रूरत है, किसी को ब्लेम मत करो. और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिएटर. डू यू रियली थिंक डज ही मेक एनी मिस्टेक? क्यों लगता है भाई कि किसी के पेरेंट्स की गलती है, किसी की माँ की गलती है? ओके, मेरी स्टोरी पे आते हैं. मेरी ज़िंदगी बचपन से ही एक चैलेंज के थ्रू चल रही है. कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से मेरी पैदाइश हुई और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई. कहानी यहीं नहीं रुकती है. मैं पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं थी, मतलब बहुत बेकार थी मैं पढ़ाई में. लोग मुझे ऐसा मंद बुद्धि, ज़ीरो IQ लेवल, ये है वो है, ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती थी बचपन में. ईशान फ्रॉम तारे ज़मीन पर, याद है वो कैरेक्टर? आई वॉज दैट कैरेक्टर इन माई चाइल्डहुड. मुझे चीज़ों की समझ जल्दी नहीं होती थी, मैं वर्ड्स नहीं पहचान पाती थी, मुझे स्पेलिंग्स जल्दी से नहीं याद होते थे औरों के हिसाब से. बट मेरे साथ ट्रीट ऐसा होता था, आई यूज़ टू कंपेयर विद अदर किड्स. अब क्या करें, वो ख़ास है या मैं अजीब हूँ, कुछ समझ नहीं है. मुझे कंपेयर किया जाता था और बच्चों से, उसको जल्दी याद होता है, उसको देखो पढ़ाई में अच्छा है, तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे टीचर से, ये है वो है, यू नो, ऐसे करके चीज़ें होती थी. अब ऐसे में मेरे से क्या उम्मीद लगा रहे हो कि मैं, मतलब अगर मैं चाहूँ भी तो कुछ कैसे याद कर सकती हूँ? मैं तो मेंटली फिज़िकली किसी और जोन में चल रही हूँ, कभी बॉडी को लेकर, कभी कलर को लेकर और कभी IQ को लेकर. ऐसे में कोई इंसान अगर कुछ अपने अंदर का सही भी करना चाहे, अगर ऐसे में किसी को कुछ इम्प्रूव करना है विद इन देमसेल्फ, कैसे कर सकता है कोई? वो तो फिज़िकली मेंटली किसी और जोन में चल रहा है, उसको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर ऐब है, ये है वो है. ओके, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ. देयर इज़ माई कज़न, शी इज़ स्टिल टेलिंग मी, व्हेन आई वाज 1 year or something years old, she
came to my house and I was playing outside the door, fully covered mud and sand, and I was playing with वुडन टूल, यू नो वुडन टूल, हमारे यहाँ पे उसको पीढ़ा बोलते हैं। यूजुअली जो विलेजर्स होते हैं उनचों का व्हीकल वही होता है, उसी से खेलते हैं वो। एंड आई वॉज वन ऑफ देम। एंड शी सेड कि मैं देखे जा रही हूँ, सुबह से शाम हो रही है, ना तुमको कोई पूछ रहा है ना देख रहा है, और मैं यही सोच रही हूँ गाँव का कोई बच्चा है, किसी का होगा करके। एंड शाम हो गई, उन्होंने मेरी मदर से पूछा किसका बच्चा है, इसको कोई पूछ नहीं रहा है। एंड माई मदर स्टार्टेड लाफिंग एंड शी सेड शी इज़ माई डॉटर। एंड शी सेड ओह गॉड, शी इज़ टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू योर अदर चिल्ड्रेन, दैट्स वाई आई डिडंट रिकग्नाइज हर। अभी भी मेरा मजाक होता है इस चीज़ को लेकर, हंसते हैं सब लोग कि ऐसे एक स्टोरी थी मेरे साथ। के बाद मैं बताती हूँ आपको जहाँ से मेमोरी सेव होना शुरू होती है। आई वेंट वन ऑफ माई कज़न वेडिंग एंड सडनली वन अंकल केम टू मी एंड ही सेड तुम्हारी माँ ने 2 शादी की हुई थी क्या? एंड आई वॉज लाइक हैं? एंड ही सेड हाँ बिकॉज यू आर टोटली डिफरेंट। एंड आई वॉज लाइक क्या बोलती मैं। और हमारे यहाँ पे यूपी और बिहार में एक चीज़ बड़ी आम है, अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से नहीं मैच करेगा तो लोग उसको मजाक करते हैं कि तुम्हारा बच्चा, नहीं बोलेंगे फलाने का बच्चा, फलां शख्स का बच्चा। आसपास में अगर कोई उस स्किन टोन का होगा, उस बॉडी शेप का होगा, तो उसके साथ कंपेयर करके बोलेंगे फलां शख्स का बच्चा, ऐसे करके मजाक करते हैं। आई होप कि आप अगर यूपी और बिहार से हो तो समझ रहे होंगे मेरी बात। और ये चीज़ मैंने बचपन से ही देखी है। लोग मुझे कल्लू, कलूटी, भुजैनिया, काली ऐसे ऐसे करके बोलते थे। इवन ओवर माई फादर, मतलब उनका नाम लेके कि कैसे उसकी शादी होगी, कैसे कोई पूछेगा, यू नो करके। बहुत सारी स्टोरी है और अभी यही नहीं ख़त्म होती है। उस आई स्टिल रिमेंबर, मैं सेकेंड ईयर क्लास में थी एंड आई गॉट माइग्रेन अटैक। और जब भी से मुझे हेल्थ इश्यूज़ की दिक्कतें अलग से चालू हो गई। बहुत सारी चीज़ मेरे साथ में हुई, हेल्थ इश्यूज़ इतने सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद होते गए मेरे साथ कि मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पे रहा होगा जब मेरे पेरेंट्स सोचते होंगे मेरे बारे में कि शी इज़ गुड फॉर नथिंग। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दैट इन वर्ड्स, प्रॉबेबली इट्स बिन मोर देन डेकेड्स। मैं ऐसे कुछ मिनट की वीडियो में नहीं बता सकती। और सबसे बुरी बात यह है कि उन सारी चीज़ों से जो मुझे मेंटली और फिज़िकली इफ़ेक्ट होता था, उस जोन को मैं किसी को बयां नहीं कर सकती। इतना हार्ड था मेरे लिए वहाँ से निकलना या फिर उसमें सरवाइव करना, कितना ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए। आई यूज़ टू कम्प्लीटली फील वर्थलेस अबाउट माई सेल्फ। आई वॉज लाइक आई एम अ ज़ीरो, कुछ नहीं हूँ मैं, क्या फ़ायदा है, ऐसे फील होता था धरती की बोझ हूँ मैं। कहानी यही नहीं ख़त्म होती है। मुझे अभी भी याद है, मैं मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर सब लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मैं किसी काम से मेरी सिस्टर की क्लास में गई और जैसे मैं वहाँ से निकलने लगी मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे बारे में पीछे कुछ बात हो रही है। घर आके मेरी सिस्टर ने बताया कि उनकी क्लासमेट ने बोला कि तुम्हारी सिस्टर ऐसे कुछ बहुत घटिया सा कंपेयर करा कि वैसी लग रही है। मैं आपको वर्ड नहीं बता सकती। एज आई ग्रू अप आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स सीरियसली। मुझे अब बुरा लगने लगा था, पहले नहीं लगता था। आई वॉज़ वेरी सिंपल पर्सन। तो चीज़ें वही थी, लोगों के कमेंट्स वही थे मेरे बारे में, नाक, होंठ, मुंह, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। एक चीज़ जो बदल रहा था वो मैं थी। मैं वक्त के साथ बड़ी हो रही थी, अब मुझे चीज़ें समझ आने लगी थी और लोगों के कमेंट्स मुझे बुरे लगने लगे थे। अब मेरे अंदर ऐसा था कि अब कुछ करना है, कुछ तो करना है, इन लोग को प्रूव करना है कि तुम्हारा जजमेंट जो है मेरे बारे में वो गलत है। तुम जैसा मुझे अज्यूम कर रहे हो उसका अपोजिट हूँ मैं। और मुझे लगता है इसी बॉडी शेमिंग की वजह से, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मुझे जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे वो इसी वजह से हो रहे थे, क्योंकि मेरे मतलब उसी में जी रही थी ना। मुझे कभी यूनिवर्स से कंप्लेन होती थी, कभी खुद से होती थी, कभी अपने पेरेंट्स से होती थी, कभी अपने हालात से होती थी। कुछ मतलब जो चीज़ें थी मेरे आसपास, जो मैं थी, मुझे वो एक्सेप्ट नहीं होती थी। लोग एक्सेप्ट करने ही नहीं दे रहे थे, तो कहाँ से एक्सेप्ट होती। किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी को बुली करना, किसी भी चीज़ को लेकर, ये बहुत गलत है। ये तुमको किसने राइट दे दिया है ऐसी चीज़ें करने का? मैं यही बोलूँगी प्लीज़ स्टॉप, डोंट डू दिस। जिसके साथ वो होता है उस बेचारे की क्या कैफियत होती है, वो किस आलम में होता है, वो कैसे सर्वाइव करता है, उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आप उसका पेन कभी महसूस नहीं कर सकते हो।
प्लीज़ उसको किसी से कंपेयर मत करो। सबकी बॉडी अलग होती है, सबका दिमाग अलग होता है, किसी का जल्दी डेवलप हो जाता है, किसी का लेट होता है, पर सबका अलग अलग होता है। सबकी बॉडी अलग काम करती है। एक जैसे सबकी बॉडी काम करने लग जाती तो या तो सारे के सारे होशियार हो जाते या तो सारे के सारे पागल हो जाते। दोनों में से एक ही चीज़ होती और दुनिया यूं ही नहीं चल रही होती फिर।